My dear student, guide and friends, first of all, good afternoon to everybody. This is Adesh Sharma from Spoken English channel. Learn English with Adesh Sharma sir or Spoken Jalalabad. Today I am going to tell you very excellent, very amazing, super duper video lecture. स्पेशल यूज ऑफ वेंट ऑन। आज वीडियो लेक्चर को देखकर आप कुछ समझ जाएंगे कि स्पोकन इंग्लिश में स्ट्रक्चरल इंग्लिश का कितना बड़ा योगदान है, कितना बड़ा महत्व है। यदि आप पर स्ट्रक्चरल इंग्लिश नहीं आती है तो आप अच्छे स्पीकर नहीं हो सकते हैं, आप अच्छे इंग्लिश बोलने वाले नहीं हो सकते हैं। आज का लेक्चर जो है वो है स्पेशल यूज ऑफ वेंट ऑन। वेंट ऑन का प्रयोग कब करते हैं? जब कोई कार्य लगातार चलता रहे, यानी कार्य का कंटिन्यू रहना पाया जाता है। वेंट ऑन का प्रयोग करते हैं। इसका फार्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वेंट ऑन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वेंट ऑन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जब किसी वाक्य में किसी कार्य का जारी रहना पाया जाए, कार्य लगातार चल रहा है, कार्य कंटिन्यू है, तो वेंट ऑन का प्रयोग करते हैं। पहले सेंटेंस पर आते हैं। पहला सेंटेंस, लड़के क्रिकेट खेलते ही रहे, यानी कि लड़कों ने क्रिकेट खेलना जारी रखा, रुका नहीं है, कार्य प्रगति पर है, चल रहा है। अब इसे फार्मूले से मैच कर लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वेंट ऑन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर सब्जेक्ट जो है बॉयज है, द बॉयज वेंट ऑन प्लेइंग क्रिकेट। कार्य का जारी रहना, कार्य कंटिन्यू है, कार्य चल रहा है, तब वेंट ऑन का प्रयोग करते हैं। लड़के क्रिकेट खेलते ही रहे, द बॉयज वेंट ऑन प्लेइंग क्रिकेट। आई मीन टू से, लड़कों के क्रिकेट खेलने में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आया है, लड़के क्रिकेट खेलते ही रहे, कार्य का जारी रहना। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। वह रोता ही रहा, ही वेंट ऑन वीपिंग। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि सेंटेंस आईएनजी फॉर्म वीपिंग पर समाप्त हो रहा है। यहां पर ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। जिस तरह से वह रोता ही रहा, ही वेंट ऑन वीपिंग, आई मीन टू से उसका रोना जारी रहा, कार्य कंटिन्यू रहना। आज के लेक्चर में आप सीख रहे हैं स्पेशल यूज ऑफ वेंट ऑन। बड़ा ही सुपर डुपर फार्मूला, बड़ा ही सुपर डुपर स्ट्रक्चरल इंग्लिश, यानी कि आज का जो टॉपिक है वो है वेंट ऑन। जब कोई कार्य चलता रहे, कंटिन्यू रहे, यानी कार्य में कोई रुकावट ना आए, तब वेंट ऑन का प्रयोग करते हैं। इसमें आपको केवल 4 शब्दों का ध्यान रखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वेंट ऑन, उसके बाद जो कार्य कर रहे हैं उसकी आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब आते हैं तीसरे सेंटेंस पर। हम अंग्रेजी सीखते ही रहे, आई मीन टू से कार्य लगातार चल रहा है अंग्रेजी सीखने का, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। वी वेंट ऑन लर्निंग इंग्लिश। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू वेरी स्पेशल यूज ऑफ वेंट ऑन। बड़ा ही सुपर डुपर स्ट्रक्चरल इंग्लिश फार्मूला फॉर द बोर्ड एग्जाम एंड फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर इंग्लिश कंपटीशन। जो स्टूडेंट इंग्लिश कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ा सुपर डुपर रहने वाला है आज का वीडियो लेक्चर। यानी कि हम अंग्रेजी सीखते ही रहे, कार्य का जारी रहना। इन सेंटेंस से पता लगता है कि कार्य जारी है, कार्य चल रहा है, कार्य में कोई रुकावट नहीं है। हम अंग्रेजी सीखते ही रहे, वी वेंट ऑन लर्निंग इंग्लिश। अब अंतिम सेंटेंस पर आते हैं। लड़कियां कक्षा में शोर मचाती ही रही। यहां पर सब्जेक्ट पार्ट है, द गर्ल्स वेंट ऑन मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। केवल 4 शब्दों का खेल है आज का लेक्चर। सब्जेक्ट प्लस वेंट ऑन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब कोई कार्य चलता ही रहे, जारी रहे, कार्य का जारी रहना पाया जाता है, तब वेंट ऑन का प्रयोग करते हैं। जिस तरह से हम कह सकते हैं, आई एम गोइंग टू टेल यू सम मोर सेंटेंसेस। रोहित शर्मा क्रिकेट खेलता ही रहा, रोहित शर्मा वेंट ऑन प्लेइंग क्रिकेट। बुमराह बॉलिंग करता ही रहा, बुमराह वेंट ऑन बॉलिंग। आई मीन टू से, जब कार्य का जारी रहना पाया जाए,
कार्य लगातार चल रहा है, कार्य प्रगति पर है, तब वेंट ऑन का प्रयोग करते हैं। आई एम गोइंग टेल यू वंस अगेन, द बॉयज वेंट ऑन प्लेइंग क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेलते ही रहे। ही वेंट ऑन वीपिंग, वह रोता ही रहा। वी वेंट ऑन लर्निंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीखते ही रहे।